यूपी की हॉट सीटों में से एक और समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी चुनावी दंगल इस बार बेहद दिलचस्प होने वाली है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव मैदान में है, तो वहीं बीजेपी इनमें ने योगी सरकार में मंत्री और मैनपुरी सदर सीट से विधायक जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर सपा को उसी के गढ़ में टक्कर देने की कोशिश की है। हालांकि डिंपल यादव का कहना है कि हर वर्ग के लोग सरकार से परेशान हैं और ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ऐसे में जीत उनकी तय है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव जी। मैम, जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रही हैं, छोटी जनसभाएं कर रही हैं, 1 to 1 कनेक्ट कर रही हैं और आप कह रही हैं कि ये लड़ाई विरासत की नहीं है, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है मैनपुरी की जनता से, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज रोड शो भी था? मैं समझती हूँ लोग कनेक्ट कर रहे हैं बात से, क्योंकि आज कहीं ना कहीं सभी समाज के लोग और सभी वर्ग के लोग आहत हैं, मायूस हैं और कहीं ना कहीं हमारा युवा आज आक्रोशित है। बिकॉज क्योंकि इस सरकार ने जो भी वादे करे थे, पहली बात तो उन्हें पूरा नहीं कर पाई है, और दूसरी बात जब चुनाव आते हैं जिस तरह के मुद्दे ये सरकार उठाती है, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो रहे हैं कि इनकी दोगली बातों में ना आके इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए वोट करें। आप भी लोगों से 1 to 1 कनेक्ट कर रही हैं मैम, एग्रेसिव कैंपेन भी कर रही हैं। बीजेपी ने इस बार एक बड़ा दांव किया है, प्रधानमंत्री की रैली भी मैनपुरी में लगाई गई है। आमतौर पर प्रधानमंत्री मैनपुरी आना अवॉइड करते थे, कैसे देखती हैं मैम? नहीं, अच्छी बात है, मैनपुरी आए, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि लोग भी समझ रहे हैं इस बात को कि किस तरह भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी, यह महत्वपूर्ण है कि वो जीते किसी भी हाल में। बड़े बड़े नेता लोग आते हैं हेलीकॉप्टर से उतर के और सभाएं करते हैं, लेकिन अगर आप गांव-गांव पहुंचेंगे तो आपको जमीनी तौर पे पता चलेगा कि कितनी दिक्कतें हैं आज जमीनी स्तर पे, और किस तरह सभी वर्ग के लोग कहीं ना कहीं मायूस और हताश और अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी भी बताया जा रहा है कि अमेठी से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर, गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर आप कैसे देखती हैं उनके फैसले को, क्योंकि आपने भी कहा था कि उनको लड़ना चाहिए अमेठी से? अब ये तो मैंने तो नहीं कहा था खैर ये बात, लेकिन ये उनकी पार्टी का निश्चय है कि कौन कहां से चुनाव और किस समय पे वो लोग चुनाव में उतरेंगे। ये तो उनकी पार्टी का निर्णय है, एंड आई थिंक यू शुड गो टू, आपको उनके पास जाके ये सवाल करने चाहिए। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, जिस तरीके से आप कैंपेन कर रही हैं मैम, अपनी जीत को लेकर कितना आशान्वित है? पिछली बार का जो मार्जिन है वो तो बढ़ेगा? ये तो लोग डिसाइड करेंगे कि मार्जिन बढ़ाना है घटाना है, लेकिन लोगों का प्यार समर्थन और साथ मिल रहा है।